जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत वंदन करता हूं और विनम्र अनुनय करता हूं कि आदि अनादि अनंत गिरजापति महादेव की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 15वीं शताब्दी की गढ़वाल की प्रचलित लोक गाथा राजुला मालुसाई की एक सच्ची प्रेम कहानी सुनेंगे। यह प्रेम कहानी कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरी के राजकुमार मालुसाई और शौक्य वंश की लड़की राजुला की जन्म से पहले बन गए प्रेम बंधन की प्रेम कहानी है। आप भी राजुला मालुसाई की इस सच्ची प्रेम कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। साथियों, राजुला मालुसाई की प्रेम कहानी कुमाऊं के राजकुमार मालुसाई एवं शौक्य वंश की लड़की राजुला की सच्ची प्रेम कहानी है। 15वीं शताब्दी में उस वक्त कत्यूरी राजवंश की राजधानी बैराट वर्तमान में चौखटिया थी। जन मान्यताओं के अनुसार बैराट में तब राजा दुलासाई का राज था और वह बेऔलाद था। कई मनौतियों के बाद भी संतान न होने से राजा दुलासाई एवं उनकी पत्नी धर्मा देवी हमेशा दुखी एवं निराश रहते थे। एक बार राजा को किसी ने मकर संक्रांति को बागनाथ वर्तमान में बागेश्वर में भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। वहीं दूसरी ओर दारमा की सुरम्य घाटी पंचाचूली के तराई में बसे गांव दांतू के एक धनी व्यापारी सुनपति शौक एवं उनकी पत्नी गांगुली शौक्याणी का भी यही हाल था। वे भी बेऔलाद होने के कारण हमेशा दुखी एवं परेशान रहते थे। एक दिन सुनपति शौक की पत्नी गांगुली शौक्याणी ने अपने पति से मकर संक्रांति पर बागनाथ जाकर भगवान शंकर से याचना करने की बात कही और दोनों मकर संक्रांति के दिन सरयू गोमती के संगम पर बसे बागनाथ आ पहुँचे। इसी वक्त राजा दुलासाई और उनकी पत्नी धर्मा देवी भी संतान की चाह लेकर मंदिर पहुँचते हैं। संयोग से राजा दुलासाई की पत्नी धर्मा देवी एवं व्यापारी सुनपति शौक की पत्नी गांगुली शौक्याणी का परिचय होता है और दुख समान होने के कारण उनमें मित्रता हो जाती है। दोनों औरतें एक दूसरे से संतान के बेटा या बेटी होने पर उनकी शादी का वादा करती हैं। कुछ समय बाद भगवान बागनाथ के आशीर्वाद से राजा दुलासाई के यहाँ राजकुमार मालुसाई और व्यापारी सुनपति शौक के यहाँ राजुला का जन्म होता है। राजा दुलासाई ने राजकुमार मालुसाई के जन्म के बाद पुरोहित जी से उनकी कुंडली बनवाई। कुंडली बनने के बाद पुरोहित जी ने बताया कि 5वें दिन नौरंगी कन्या से राजकुमार मालुसाई का विवाह न होने पर उनकी मौत का योग है। तब राजा दुलासाई ने पुरोहित जी को व्यापारी सुनपति शौक के पास भेजा और नवजात राजुला और मालुसाई का प्रतीकात्मक विवाह करवा दिया। लेकिन इसी बीच राजा दुलासाई की मौत हो जाती है। राज दरबारी राजुला को अपशकुनी मानकर राजुला और मालुसाई के विवाह की बात राजकुमार मालुसाई से हमेशा के लिए छुपा देते हैं और व्यापारी सुनपति शौक को भी यह संदेश भिजवा देते हैं कि तुम्हारी बेटी अपशकुनी है, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता है। समय का पहिया अपनी गति से चलते रहता है और धीरे धीरे नायक मालुसाई और नायिका राजुला बचपन की दहलीज लांघकर जवानी में कदम रखते हैं। बैराट में राजकुमार मालुसाई गबरू जवान हो रहा था तो दूसरी ओर दारमा में नायिका राजुला की खूबसूरती के चर्चे भी आम होने लगे थे। राजुला के मन में मालुसाई के लिए प्रेम जगने लगता है और राजुला राजकुमार मालुसाई से मिलने के लिए बेताब हो उठती है। एक दिन राजुला ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा प्यारी है? पेड़ों में कौन सा पेड़ बड़ा है? गंगाओं में कौन गंगा है? देवों में कौन देव है? और राजाओं में कौन राजा है? और देशों में कौन देश?
तब उनकी माँ ने उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा है जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा है क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े महादेव हैं जो आशुतोष हैं। राजा में राजा है राजा रंगीला मालुसाई, और देशों में देश है रंगीला बैराट। तब राजुला धीमे से मुस्कुराई और अपने माँ से बोली, हे माँ, मेरा ब्याह भी रंगीला बैराट में ही करना। लेकिन उसकी माँ कुछ जवाब नहीं दे पाती। इसी दौरान राजुला को पता लगता है कि उसके पिता सुनपति शौक व्यापार के सिलसिले से बैराट जा रहे हैं, तो राजुला भी अपनी माँ से बैराट जाने की जिद करने लगती है। सुनपति शौक भी अपनी पत्नी के कहने पर राजुला को अपने साथ बैराट ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्तरायणी पर्व के दिन दोनों बाप बेटी बागेश्वर में बागनाथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां राजुला राजकुमार मालुसाई को देखती है और उसे पता चलता है कि राजकुमार मालुसाई रोज सुबह अग्नियारी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। एक दिन राजुला भी अपने पिता सुनपति शौक के साथ देवी के दर्शनों के लिए मंदिर जाती हैं। वहां रोज की तरह राजकुमार मालुसाई भी आते हैं। यहाँ दोनों प्रेमियों का मिलन होता है और राजकुमार मालुसाई राजुला को वचन देते हैं कि एक दिन वे उसे ब्याहने दारमा जरूर आएंगे। राजकुमार मालुसाई राजुला को प्रेम की निशानी के तौर पर मोतियों की माला पहना देते हैं। मंदिर से वापस आने पर राजुला के पिता सुनपति शौक राजुला से बार बार पूछते हैं कि तेरे गले में मोतियों की माला किसने डाली, लेकिन राजुला जवाब नहीं दे पाती है। तो गुस्से से भरे सुनपति शौक व्यापार का काम आधा अधूरा छोड़ दारमा वापस लौट आते हैं। घर पहुंचकर व्यापारी सुनपति शौक राजुला का विवाह राजुला की दुगनी उम्र हूण देश के राजा भिक्खीपाल से तय कर लेते हैं। इस बात से परेशान होकर राजुला खुद ही बैराट के सफर पर निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर बैराट के राजकुमार मालुसाई के राजुला से मिलने जाने और उसे ब्याह कर लाने की जिद की वजह से उन्हें 12 साल तक सुलाने वाली निद्रा जड़ी बूटी सुंघा दी जाती है। 7 रातों का मुश्किल सफर तय करने के बाद राजुला बैराट पहुंचती है, लेकिन निद्रा जड़ी के तेज असर से मालुसाई उठ नहीं पाता है। तब राजुला मालुसाई को हीरे की अंगूठी पहना और एक पत्र उसके सिराने रख रोती रोती अपने यहाँ दारमा लौट आती है। नींद से जगने पर मालुसाई हीरे की अंगूठी और वह पत्र देखता है जिसमें राजुला लिखती है कि मालुसाई, मैं तेरे पास आई थी लेकिन तू नींद में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि अब मेरे पिता मुझे वहीं ब्याह रहे हैं। तब मालुसाई राजुला को लेने निकल पड़ता है। राजुला और मालुसाई के लिए यह मुश्किलों और इम्तिहानों का दौर था। राजकुमार मालुसाई राजुला के लिए अपना राजपाट सब छोड़ देते हैं और सिद्ध गुरु गोरखनाथ की शरण लेते हैं। मालुसाई का अडिग प्रेम देख गुरु गोरखनाथ उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं और मालुसाई को दीक्षा देते हैं। इसके बाद मालुसाई गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और साधु के भेष में राजुला को लेने हूण देश के लिए निकल पड़ते हैं। साधु के भेष में राजकुमार मालुसाई घूमते घूमते भिक्खीपाल के महल पहुंचते हैं। नव विवाहित राजुला जब सोने की थाल में भिक्षा लेकर आती है तो राजकुमार मालुसाई उसे देखते ही रह जाते हैं, लेकिन राजुला साधु के भेष में मालुसाई को पहचान नहीं पाती है और पूछती है कि जोगी बता, मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो साधु के भेष में मालुसाई कहते हैं कि मैं बगैर नाम गांव बताए हाथ नहीं देखता। तब राजुला उन्हें बताती है कि वह सुनपति शौक की बेटी राजुला है। इतना सुनते ही मालुसाई अपना साधु का भेष उतार फेंकते हैं और कहते हैं कि राजुला, मैंने तेरे लिए ही साधु का भेष धरा है। मैं तुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जाने आया हूँ। अब राजुला भिक्खीपाल से मालुसाई का परिचय करवाती है। जोगी का व्यक्तित्व देख
भिक्खीपाल को संदेह हो जाता है और जैसे ही भिक्खीपाल को पता चलता है कि यह तो बैराट का राजकुमार मालुसाई है, तो वह उसे खीर में जहर देकर मार डालता है। यह देखकर राजुला भी अचेत हो जाती है। तब गुरु गोरखनाथ बोगसाड़ी विद्या के प्रयोग से मालुसाई को जीवित कर देते हैं। उसके बाद राजकुमार मालुसाई राजुला को लेकर अपने देश बैराट पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर राजुला मालुसाई का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है। दोस्तों, यह थी 15वीं शताब्दी की राजुला मालुसाई की सच्ची प्रेम कहानी, जो हमें त्याग, समर्पण और ईमानदारी का सबक सिखाती है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय बाबा बैजनाथ। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पतये नमः।